महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तू मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल. तू मराठीत का नाही बोलत आहे? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई. क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी. क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार. तू बोल माझी मराठीत. मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल. मेरे को मराठी आता नहीं. क्यों नहीं आता? तो सीख फिर. तू सीख मराठी. मला सांगू नको, तू सीख मराठी. क्यों जरूरी थोड़ी है? क्यों जरूरी मतलब? जरूरी मतलब जो जरूरी नहीं है मराठी. आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुंबई महाराष्ट्र जो है वह भारत का हिस्सा है. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता. करेंगे देश की बात सच के साथ. आज हम मुंबई के मुद्दा को लेकर आए हैं. आज हम महाराष्ट्र के मुद्दा को लेकर आए हैं. आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली में भी बिहारियों, हिंदी भाषियों के यहां पर काम करने पर और यहां सड़कों पर निकलने पर, बाजार में निकलने पर बिहारी कह करके उन्हें लज्जित किया जाता था और उन्हें गालियां सुनने को मिलती थी. चलिए हम पूरी कहानी पर जाने से पहले आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे. क्या आप महाराष्ट्र को, मुंबई को अपने भारत देश का हिस्सा समझते हैं? हाँ या ना? जिस तरह से भारत का हिस्सा बंगाल है और वहां हिंदू लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है, लगता नहीं कि बंगाल भारत में है. जिस तरह से महाराष्ट्र, मुंबई में हिंदी भाषियों को साथ व्यवहार किया जाता है, लगता नहीं है कि भारत में यह है. आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुंबई महाराष्ट्र जो है वह भारत का हिस्सा है. आपको बता दें कि मुंबई में, जी हां, मुंबई में हिंदी बोले जाने पर वहां के लोग, जो मराठी लोग हैं, वो उन्हें पीटते हैं, उनकी दुकानें तोड़ देते हैं, उनके ठेलों को तोड़ देते हैं. मुंबई में ज्यादातर बिहार या यूपी के लोग हैं, हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी लोग वहां जब हिंदी बोलते हैं तो मराठी लोग उन्हें मारते पीटते और भगाते हैं. हिंदी बोलने पर वहां आपत्ति जताते हैं, जबकि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के बजाय हिंदी का उपयोग करते हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आपको बता दें कि मुंबई में मराठी भाषा का विशेष महत्व है और कई लोग अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करते हैं. वे हिंदी को बाहरी लोगों की भाषा के रूप में देख सकते हैं और उसका उपयोग को अपनी संस्कृति और भाषा के विरुद्ध मानते हैं, खतरा मानते हैं. आपको बता दें कि भारत में भाषाई तनाव एक आम समस्या है. एक मुंबई जैसे महानगरों में यह जटिल हो गया है. मातृभाषा के प्रति संवेदनशील होना और अन्य भाषाओं के उपयोग को नापसंद कर देना चिंताजनक है. आपको बता दें कि सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न मुद्दों पर भी यह दुखद हो जाता है. मुंबई एक बहुसांस्कृतिक शहर है, यानी कि महानगर है. वहां सभी जगह से लोग आते हैं, सभी तबके के लोग आते हैं, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोग वहां रहते हैं. ऐसे में विविधता के कारण लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और अन्य भाषाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं. शिक्षा और रोजगार भी इसका मुख्य कारण है. मुंबई में मराठी भाषा का उपयोग शिक्षा और रोजगार से अधिक होता है, जिससे लोग अपनी मातृभाषा के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं. आपको बता दें कि मातृभाषा यानी लोकल भाषा को अगर आप प्राथमिकता रखते हैं, कोई बुराई नहीं है. लेकिन हिंदी, अगर हमारे देश की 150 करोड़ आबादी है तो लगभग 100 करोड़ आबादी के लोग हिंदी को स्वीकार करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में जब लोग हिंदी को स्वीकार करते हैं तो इसे राष्ट्रभाषा बनाने और इसकी मान्यता के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन अगर कोई हिंदी भाषी किसी अन्य राज्य में चला जाता है तो वहां उसे उपेक्षा और बदनामी, बेइज्जती, यहां तक कि मारपीट के शिकार भी होना पड़ता है. जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हिंदी बोलने पर दुकानदार की गालों पे थप्पड़ जड़ा जा रहा है.
इतना मालूम है? बोलो ठीक है, हाँ, बोलो। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी भाषा? क्या पार्टी बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सा भाषा? यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी मुंबई में एक बार नहीं अनेक बार घटनाएं हो चुकी है। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं, मराठी को अपना महत्वपूर्ण भाषा मानते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे भाषा का भी आपको सम्मान करना होगा। दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों का भी आपको सम्मान करना होगा। आप भी कहीं दूसरे राज्य में कहीं ना कहीं जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो उसी तरह से आपके राज्य में भी अगर कोई आ जा रहा है तो इसमें भारतीय होने का गर्व मनाइए, न कि हिंदी भाषी या क्षेत्रीय होने का। काय बोलतोय तू? हाँ? काय बोलतोय? मैं बोला कि जो पूछा क्यों था क्यों वो बताने के लिए। तू मराठीत बोल, पहिले मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई? क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी, क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझ्याशी मराठीत, मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर, हाँ? तू सीख मराठी, मला सांगू नको, तू सीख मराठी। क्यों जरूरी थोड़ी है? क्यों जरूरी मतलब? जरूरी मतलब जो जरूरी नहीं है मराठी? जो- नहीं मराठी जरूरी नहीं है बोलायला, उसके लिए भाई। मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मैं मराठी क्या क्या जोड़ो ना तुम। क्या मराठी को क्या करने का मेरे को? मराठी गेलं तेल लावायला, तुला दाखवतो मी मराठीची अवकात काय असते, मग तुला तर दाखवतो मी मराठी गेलं तेल लावायला ना। आता काय बोललास तू मला? यार मैं इसको आता मला तू काय बोललास? मैं इसको नाही नाही आता गाली दे रही है। आता तू मला काय बोला? नाही आता मला काय बोला? मराठी गेलं तेल लावत। नाही राहू दे, काय आता मला काय बोलला? मराठी गेलं तेल लावत बोलला ना। हम एक वाकया आपको दिल्ली का भी बता रहे हैं। दिल्ली में मैं यहाँ माफी मांगूंगा पहले ही कि अगर आपको ठेस लगे, जी हाँ, सरदार कौम के ऊपर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर आपको ठेस लगता है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। हमारा उद्देश्य किसी के भावना को आहत करना नहीं है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब हिंदी भाषी बिहारियों को, यहाँ पर गरीब तबके के लोगों को यहाँ पर बिहारी कहा जाता था, और खास करके सरदार लोग ऐसा करते थे, बिना यह सोचे समझे कि दिल्ली तो उनकी भी नहीं है, वो पंजाब से है, और दिल्ली आ करके उन्होंने इसे हथिया सा लिया। उन्होंने बिहारियों को नकारना शुरू किया, लेकिन वक्त ने और बिहारियों ने अपने बल पर, अपने दम पर यहाँ अपनी पैठ बनाई और आज महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। लेकिन वही सरदार पटना में भी हैं, मुजफ्फरपुर में भी हैं और विभिन्न शहरों में भी हैं। वहां उन्हें एक बार भी जलील नहीं होना पड़ा, एक बार भी उन्हें नकारा नहीं गया, बल्कि वो वहां के बिहारी बन करके, वहां के सरदार बिहारी बनकर रहने कर और खुश हैं वहां अपने रोजी रोजगार के साथ। गुरु गोविंद सिंह भी बिहार के थे, जिन्हें ये सब कुछ मानते हैं। तो यह भाषा क्षेत्र की लड़ाई बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में संभाजी शिवाजी का यह प्रदेश सभी देश के वासियों के द्वारा नमन किया जाता है। पूरे देश के लोग संभाजी और शिवाजी के प्रति नमन करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं और उन्हें श्रद्धा से सुमन भी अर्पित करते हैं। ऐसे में उसी प्रदेश में अगर हिंदी बोले जाने पर पिटाई हो, दुकानें तोड़ दी जाए, ठेला पलट दी जाए, एक गरीब आदमी अपनी ठेला कितनी मजबूरी से लगाता है और कितने पैसों की इकट्ठा किस तरह से करता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप आते हैं एक पल में, पिटाई भी करते हैं, उनके ठेले को पलट भी देते हैं, उनके सामानों को बिखेर भी देते हैं और उनके धमकाते भी हैं। ट्रेन में बैठा हुआ बिहारी या उत्तर प्रदेश के यानी पूर्वांचली अगर है तो वो डरा सहमा रहता है कि कब कोई मराठी आकर के उनकी पिटाई न कर दे। अक्सर ऐसा होता है। कम से कम हम मुंबई वासी, महाराष्ट्रियन, मराठी लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम इस भावना को समझिए। किसी को जलील मत कीजिए, किसी के रोजी रोजगार पर प्रहार मत कीजिए और किसी व्यक्ति के गालों को अपने हाथों का निशाना मत बनाइए। अरे शर्म कीजिए, आप देश में हैं, भारतीय हैं और अपने ही भारतीय भाई पर हाथ उठाते हैं। क्या यह सही है? अगर कोई गलत करता है तब भी उसके लिए नियम बना हुआ है कि आप कानून का सहारा लें, और आप तो सीधे दुकान पर पहुंचते हैं, दबंगई दिखाते हैं। आप 10 लोग हैं, वो अकेला है, क्या कर लेगा?
आप जाइए बिहार में और जाकर के आप 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग लेकर जाइए बिहार में और जाकर किसी को पीट के दिखाइए, तब मर्दानगी होगी। लेकिन ये क्या, एक कमजोर आदमी आपके प्रदेश में आया है रोजी रोजगार के लिए, पेट भरने के लिए, यहां तक कि आपके यहां आकर के मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, सामान उठाता है, कुलीगिरी करता है, हर तरह का काम करता है, और आप उस पर अपनी ताकत आजमाते हैं। क्या यह सही है? कहीं से भी यह सही नहीं है। मानवता के विरुद्ध है ये, इंसानियत के विरुद्ध है ये, और ऐसी गलती आप ना करें। सबको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। किसी को प्रताड़ित मत करो, किसी के जीवन पर आप प्रहार मत करो। वह भी किसी माँ का बेटा है, जब वो अपने बेटे को पीटते हुए देखता है तो सोचिए कैसा लगता है। अगर आपको कोई पीट रहा हो तो आपकी माँ देख रही हो तो कैसा लगेगा, आपकी बहन देख रही हो तो कैसा लगेगा। अगर आपको वो चीज बुरा लग रहा है तो जो चीज खुद के लिए बुरा लगता है वो दूसरों के लिए सही कैसे हो सकता है। जब आप उसे पीटते हैं और उसकी कोई वीडियो वायरल होती है तो उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब देखते हैं और वो सबकी नजरों में जलील हो जाता है। गलती सिर्फ उसकी इतनी है, गुनाह उसका सिर्फ इतना ही है कि वह पापी पेट के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए घर छोड़ कर परदेश आ गया और यहाँ रोजी रोजगार की तलाश में कुछ न कुछ करता है और आप लोगों के हाथों पीटता है। विचारिए इसको, सोचिए इसको, समझिए इसको। हम भारतीय हैं पहले, और अगर हम भारतीय हैं तो सभी भाषाओं का सम्मान जरूरी है। पिछले दिनों एक घटना और बहुत वायरल हुई थी कि बैंक के स्टाफ को पीटा गया हिंदी बोलने पर, हिंदी के उपयोग करने पर। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? 1 करोड़ लोगों की भाषा है यह हिंदी, और आप इस पर इतना आपत्ति करते हैं। हमने पिछले दिनों हिंदी भाषा पर बनाई थी खबर, लोगों के ओपिनियन लिया था और उस पर खबर भी बनाई थी। आज दोबारा से इसे बोलने और कहने के लिए हमें आना पड़ा, क्योंकि जब हमने देखा कि एक दुकानदार को फिर से गालों पर थप्पड़ जड़ा जा रहा है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आपसे जाते जाते अंतिम सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र या मुंबई भारत में है? क्या भारतीय को वहां पर हिंदी बोलने पर पीटा जाना जायज है? नहीं। मराठी बोलिए, खूब बोलिए, मराठी का सम्मान है। लेकिन जिन्हें मराठी आता ही नहीं है, अगर आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका दुकान तोड़ दे रहे हैं, गरीब का दुकान है उसको तो आप जीते जी मार रहे हैं। ऐसे में आप एक कानून ले आइए महाराष्ट्र में कि यहाँ कोई हिंदी भाषी नहीं आए, यहाँ भारत के किसी भी राज्य से कोई नहीं आए, ताकि यहाँ आपको ये प्रहार न करना पड़े और हमें भी, हमारे भाइयों को भी वहां जाकर के अपनी जान ना गंवानी पड़े, या वहां जलील ना होना पड़े, या वहां पिटाई ना खाना पड़े। अब ले आइए ना कानून, महाराष्ट्र में कानून ले आइए, लेकिन गुंडागर्दी मत कीजिए। सड़कों पर उतर कर गुंडागर्दी मत कीजिए, ये गुंडागर्दी ही है। जबरन किसी को ऊपर हाथ उठा लेना, उसके सामान को तोड़फोड़ कर देना, यह गुंडागर्दी ही है। बचिए इस गुंडागर्दी से। भारतीयों का सम्मान कीजिए, अपने भाइयों का सम्मान कीजिए। वह भाई जो कहीं से भी आया हो, अगर आपके पास आया है तो आप उसे प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। आप उसे अपने इतने सम्मान से उसको बोझ तले दबा दीजिए कि वह सदैव आपका नाम लेता रहे कि महाराष्ट्र में गए थे तो हमें बहुत प्यार मिला। जैसे कि आज बिहार में कोई सरदार जाता है या कोई भी बाहर का जाता है तो वहाँ गर्व से काम करता है, गर्व से रहता है और कहता है कि बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। आप समझिए इस बात को। हिंदी बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, आप समझिए इस बात को। आप भारतीय पहले हैं, यह समझिए अपने आप को। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी यह बात आपको पसंद आए या आपके मन में हमारी बातों के विरुद्ध कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। हम आपके सारे सवालों का जवाब लेकर एक बार फिर से आएंगे। जय हिंद दोस्तों।